नंदी कछु इतनो जो दियो धन्य श्याम कुबेर बुद्धि मति गौरी हो देखत मोहि लुटाए दियो न बची बचियाना चचियाना हे नंद के आनंद गयो राधा जन्म हो गया तो अभी राम जी भी टपक सकते हैं। और दिमाग में यूं मत लाना कि ये तो उत्सव ही उत्सव मना रहे हैं। बस अब जैसे बरसाने में आकर के संतों को एक दिशा मिल गई। हम लोग क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमको प्रॉपर एक दिशा नहीं पकड़ पा रहे हैं। भले ही अब तक दशा हमारी दशा क्यों बिगड़ी है? क्योंकि हमारी दिशा निर्धारित नहीं हुई है। और बरसाने में आकर एक दिशा निर्धारित हो गई
तो हमारी दशा अपने आप सुधर गई। और सावधान इसलिए कि हम लोग कथा में बैठे हैं और बरसाने में बैठे हैं, तो खूब उत्सव में डूब रहे हैं। लेकिन अब सावधानी ये रखनी है कि यहाँ से जाने के बाद भी हमारा जीवन उत्सव बन जाए। ध्यान रखना, जो संसार में डूबने वाला था और जिस क्षण कथा के रस में डूब गया, कथा में डूबने वाला, संसार में डूबने वाला, आप बताओ धुंधकारी से ज्यादा पाप सागर में डूबने वाला और कौन होगा? वो धुंधकारी। हमें लगता होगा ना, धुंधकारी से हम क्या सीख सकते हैं? इतनी बढ़िया बात। अरे पाप में डूबा तो ऐसा डूबा कि उससे बड़ा पापी नहीं है, लेकिन वही पापी जब कथा में डूबा तो ऐसा डूबा कि स्वयं ठाकुर जी के धाम को गया। हम लोग डूबना सीख ले, डूबना, और ऐसा डूबना, ऐसा डूबना, ऐसा डूबना सीख जाएं कि अब ये उत्सव हमारे जीवन में स्थायी रूप से आ जाए। जी नहीं, विषाद नहीं आना चाहिए। अब तो आनंद आ गया, आनंद आ गया। कृष्ण नहीं आया, आनंद आ गया। नंद के आनंद पर ये कृष्ण नहीं आया, वो ढाणी आया। दोनों ही जगह आया, नंद भवन में भी आया और यहां भी आया, गोकुल में भी आया और रावण में भी आया। और वो चिल्ला रहा है वृषभान जी, अरे वृषभान जी, लाली की बधाई हो। वृषभान जी बोले, कौन है भैया? देखो कौन आवाज लगा रहे हो? देखो महाराज, आपको ढाणी मैं अपनी घरवाली को लेकर बरसाने में आया हूं। वो ढाड़ी कहा करें भैया? बोले बधाई दो। बोले कहा बधाई दें? बोले एक ही बधाई दो, मेरी घरवाली को आभूषण से लाभ दो, खूब सारे आभूषण। और वृषभानु जी ने यही किया। बधाई मिलेगी, बधाई मिलेगी, बधाई मिलेगी, बधाई मिलेगी पूरे। और आपको बढ़िया बात बता दें कि भादों के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को भगवान श्री नंदलाल पधारे और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री किशोरी जी पधारी। अब कृष्ण पक्ष में तो आए कन्हैया और शुक्ल पक्ष में आए राधिका जी। कृष्ण पक्ष का अर्थ है अंधेरा, तो सांवले सांवले आए, रंग भी उनका सांवला ही सांवला हुआ। और वो शुक्ल पक्ष में आई तो हमारी वृषभानु लली भी गोरी गोरी, वो भी। समुद्र मंथन दर्शन कर लो। समुद्र मंथन की कथा पूरी नहीं कह पाए थे, लेकिन बरसाने में समुद्र का मंथन, रावल में समुद्र का मंथन। अरे उस समय तो समुद्र मंथन हुआ था तो एक हाथी निकला था, लेकिन आज तो हाथी दिए, घोड़ा दिए, न जाने कितने हाथी लुट रहे हैं। उस समय तो एक घोड़ा, उच्चई सर्वा नाम का एक घोड़ा निकला था समुद्र मंथन में। अब तो घोड़े, हाथी घोड़े लुट रहे हैं महाराज। ऐसे हाथी लुट रहे हैं कि हमारे भोले बाबा भी शामिल हो गए इस उत्सव में। और भोले बाबा ने पार्वती जी मैया भी संग आई हैं। और पार्वती जी नहीं आई हैं, स्वयं अपने गणपति बप्पा को भी लाई हैं, छोटे से गणेश जी। और वहां तो देखे वृषभान महल में हाथी लुट रहे, छाती से लगा लिया गणेश जी को, हे भगवान मेरे गणपति को कोई हाथी समझ के लुटाई नहीं दे। इतने खुश। और वो सारे ब्रजमंडल में, अरे उसमें तो अम्बिश निकला था समुद्र के मंथन में।
पहले बाद में अमृत निकला था, लेकिन बरसाने में जो समुद्र का मंथन, वृषभानु जी के घर में जो दधि कांड हो रहा है, माखन के लोंदा ऐसे ऐसे जा रहे हैं, वो इस समुद्र के मंथन में विष नहीं निकला। इस समुद्र के मंथन में प्रारंभ में ही अमृत की प्राप्ति हो गई, वो नहीं हुआ। और तो और हमारी यशोदा मैया, हमारे नंद बाबा पतो चली तो अपने बाल कृष्ण को लेकर के रावल वृषभानु जी को बधाई देने पधारे हैं। और वो कितने से हैं भाई? 15 ही दिन तो भये, अभी जन्म भये। अब दिमाग बन रही होगी, आधा बढ़िए जी कहा बोल रहे हैं, उल्टो बोल रहे हैं। मैं बड़ी बड़ी पोथी लाया हूँ रख के, बाबा पूछ रहे थे काय को लाए हो? मैंने कहा हम कुछ ऐसा बोलते हैं तो कोई पूछ ले ये कहाँ लिख रही है, तो हम खोल के दिखा देते मुझे लिख रही है। पूरा टाँट भर रहे हो, किताब से देख ली बाबा लाए हम, पर हमारे जोरे आओ तो सोच समझ के ही हो। प्रमाण प्रमाण वो कन्हैया को लेके आए हैं, और कन्हैया को लेकर के आए हैं वृषभानु भवन में। वहां तो महाराज आनंद ही आनंद, आशीर्वाद, महाराज लाली, महाराज ढाड़ी ढाड़ी का उत्सव, हमारे वो बधाई बोलती बहन जी कितनी बढ़िया बधाई, वो सब उत्सव हो रहा है। और वहां पालने में लाली लेटी है, सुला दी है, पालने की चारों ओर ब्रज गोपियां हैं। और लाली को जन्म भयो दिन के 12 बजे, और लाली ने नेत्र नहीं खोले। क्यों नेत्र नहीं खोले? बोले नेत्रों की सार्थकता किसमें है? कल मुरलिका जी बता रही थी, कथा जिसने नहीं सुनी उसके कान कान नहीं है, उसके कान थोड़ा ऊंचा सुनते हैं हम। हाँ। और जिसने नेत्रों से दर्शन नहीं किया उसके नेत्र नेत्र नहीं है, उसके नेत्र जैसे किसी मयूर पक्ष पर कोई नेत्र की आकृति बनी हो। वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोनः। हमारे गोविंद देव जी के प्रांगण में एक बहुत बढ़िया पद गवता है। गोविंद देव जी के प्रांगण में क्या बोले, हमारी कल वर्णन किया था मुरलिका जी ने अम्बरीश जी का। महाराज पूरी कथा सुना नहीं कल वो आपको, हम बड़े खुश हो रहे थे, बाप का बोझ हल्का कर दिया बेटी ने। सही कह रहे हैं आप, पूरी कथा अम्बरीश चरित्र सुना दिया, और पूरा बड़ा दिव्य वर्णन। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, स्तुति चकारार्चित सत्तथोरे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये पूरे के पूरे 11 अम्बरीश जी ने लगाई थी। और वर्णन किया था सप्तद्वीपवती महिम अम्बरीश महाभाग, वो महाभाग अम्बरीश सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं। महाराज हमारे पास तो थोड़ा सा है, उसी में ऐसे उलझे हुए हैं कि महाराज जी बहुत जरूरी काम है, जाना है। अब हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये लीला हो क्या रही है। जाना है, हमने जाना है तो रुको, 2 दिन और है, 3 दिन। महाराज जी बहुत जरूरी काम है, जाना है। ठीक है, जाना है तो भाई सबको ही जाना है, पधारो। जाते ही पता चला कि जितने गए उतने फिर आ गए। अब उनके लिए कमरा था नहीं तो किशोरी जी ने खाली करवा लिया। अरे हमें मंगल विधान बाद में समझ में आया, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच रही थी। कमरा था नहीं,
तो वो चाबी इधर से आई और इधर चली गई। प्रसन्न होकर के जीना हम सीख लें। ईश्वर का प्रत्येक विधान मंगलमय है। हमारी वर्मा जी में रात्रि को अपनी 10:30 बजे यही चर्चा हो रही थी। रात्रि को 10:30 बजे, बरसाने में नहीं हो रही थी, आशीष सुनाई। और श्री यशोदा जी, श्री नंद बाबा हमारी वृषभानु दुलारी को बधाई देने आई हैं। श्री किशोरी जी ने नेत्र नहीं खोले हैं और आज यशोदा मैया ने अपने लाला को गोद में लिया और गोद में लेकर के उसी पालने में पोड़ा दिया जिसमें हमारी किशोरी जी विराजमान है। और जैसे ही स्पर्श हुआ हमारी श्री राधा रानी के नेत्र खुले और नेत्र खुलते ही बाल कृष्ण का दर्शन हो गया। दर्शन हो गया। हे वृषभानु जी, वो ढाड़ी कह रहा है, वृषभानु जी हमारी घरवाली को तो ये बधाई दो कि आभूषणों से लाद दो, और तुम कहाँ लोगे? बोले हमें तो अपनी लाली को गोद में हमारी में दे दो कि सर्वस दान दीनी सब काहू जेहि पावा राखा नहीं ताहू। दिया जा रहा है। और वो श्री किशोरी जी को गोद में लेकर के वो ढाड़े में नाच रही है। नाच रही, क्या कह रही है? मेरे मन में एक उछाह, बोलो, मेरे मन में एक उछाह, कहा लली को देखूं मैं ब्याह। जन्म भय हुए जन्म होते ही तो यही तो, अजी चलो बरसाने, बस पोता हो गया है। एक ही अभिलाषा है महाराज, बस जाकी बहू और घर में आ जाए, फिर बरसाने ही जाना है, हमें करना ही क्या, बहू और घर में। मन में एक उछाह, मन में मेरे एक उछाह, लली को मैं देखूं ब्याह। और कहा, वो देखो आशीर्वाद क्या दे रही है, वो कह रही है नंदजू चढ़ के हाथी, वर भी ढूंढ लिया। नंदजू चढ़ के हाथी और संग में लावे जयपुर से बराती। आयो कुल्लड़ को पानी चढ़ दो। बराती के नाम कैसे मुंह पे ना रहे, सब बेटी ला रहे हो, शर्म करो ने। देख लो कैसे खुश है रे। और नंदजू चढ़ के हाथी और संग में सखा बराती, मेरी लली को ब्याहन आवे। और सब ब्रज गोपी घर में आए के मंगल गावे। सब घर में मंगल। अरे मैं ता दिन नाचन आऊं, वो ढंग कह रही है, आज नहीं नाच रही है। मैं वा दिन नाचन आऊं, मैं वा दिन सगुन मनाऊं। कल्पना करें तो ऐसी करें, कल्पना करें तो ऐसी करें जिस कल्पना में हमारे प्रिया प्रियतम का जुड़ाव हो जाए, उनका दर्शन हो जाए, वो उससे जुड़ जाएं
ऐसा दध कांधो महाराज वृषभानु जी की कमर में दुपट्टा बांध लिया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, और पूरे ब्रजवासी गा रहे हैं, सब के सब रावल में गा रहे हैं। कुंवरी किशोरी जन्म लियो है, कुंवरी किशोरी जन्म लियो है, कुंवरी किशोरी जन्म लियो है, कुंवरी किशोरी जन्म लियो है। मैं बोलूंगा कुंवर किशोरी जन्म लियो है, और आप सब बोलियो बरसाने आनंद भयो है। और वो आनंद तो पालने में ही है ना अभी, और चल के आ गया। ये पक्की बात है, जहाँ कथा में हम डूबेंगे, जहाँ भगवान नाम में डूबेंगे, जहाँ धाम में डूबेंगे, वहाँ आनंद की उपलब्धि अपने आप होगी, अपने आप होगी। बताओ मोर कुटी पर आनंद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। जो नहीं थे गैर हाजिर थे वो नहीं बोलना। आनंद हो कैसा कैसा आनंद। ठाकुर जी मोर बनकर नाच रहे थे, उस झांकी का दर्शन हमने किया तो महाराज सारे भक्तों का मन रूपी मयूर भी नाच रहा था, वो मन रूपी मयूर भी नाच रहा था। हरि बरसाने आनंद भयो है, लाली है। मैं पीछे वाली लाइन बोलूं, हरि कुंवर किशोरी जन्म लियो है। आप नहीं बोलो, इधर वाले नहीं बोलो। कुंवर किशोरी जन्म लियो है, आप नहीं बोलना। कुंवर किशोरी जन्म लियो है, आनंद भयो है। ये नहीं चलेगा। चलो अब के ऐसे कर देते हैं, जो नीचे बैठे हैं वो बोलेंगे और दूसरी बार में कुर्सी वाले बोलेंगे। पहले नीचे वाले बोलेंगे बर कुंवर किशोरी जन्म लियो है, और के कुर्सियों वाले मैं जोर लगा के बोली हूँ तो मेरी नाक कटवा दो। कुंवर किशोरी जन्म लियो है, लियो है। रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, दोनों बराबर। कैसी मौज आ रही है। हमारे नेगी जी सुबह से शुरुआत कर देते हैं हंसने की, तो हमारा पूरा दिन हंसने ही हंसने में जाता है। आनंद 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 परमानंद आनंद। इसी का नाम है कथा, पूरी राम कथा। बोलो भाई हुई कि नहीं राम कथा? हम कह रहे थे पता नहीं कब टपक जाएंगे राम जी। बधाई नहीं मिली है, बधाई ले लो। हरे राजा दशरथ के बाद नौबत बाज रही,
सारे बोलना। अरे कुंवर किशोरी जन्म लियो है, कुंवर किशोरी जन्म लिया है, मैं बोलूंगा गली गली आनंदमयी है। इधर से आवाज आएगी गली गली आनंदमयी है, और आप बोलोगे श्यामा प्यारी प्रगट भई है। अरे गली गली आनंदमयी है, गली गली आनंदमयी है, गली गली आनंदमयी है। चल नहीं सकता। केवल सूर्य की प्रचंड रोशनी हो तो भी हम लोग व्याकुल हो जाएंगे, और सूर्य की किरणें न हो और केवल चंद्रमा की ही शीतलता हो तो भी हम लोग व्याकुल हो जाएंगे, इसलिए वो सूर्यवंश और वो चंद्रवंश दोनों का अब जरा दर्शन करो। एक का छठी महोत्सव हुआ और दूसरे का छठी महोत्सव हुआ। ये तो आनंद। हमारे कन्हैया का छठी महोत्सव, हमारे कन्हैया का ऐसा छठी महोत्सव हुआ कि आप देखो वो आ गई छठी के दिन। बोलो पूतना मैया की है। खानदान के बैठे हैं उसके यहाँ कुछ हद हो गई। 5 दिन में इनको यही पता नहीं चला किसकी जय बोलनी किसकी नहीं बोलनी। बहुत बढ़िया आनंद। सुनो, हमारे कन्हैया के जीवन में छठी महोत्सव वाले दिन अष्टमी को भगवान प्रकट हुए हैं, और वहां तो बड़ा दिव्य उत्सव हो रहा है। बोलो राधे राधे। बात नहीं, पूरी लीला को प्रसन्न होकर सुन लें। लेकिन इन दोनों में जरा सा क्या परिस्थिति जीवन में बनी है, उनके जीवन में कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति से हम क्या सीख रहे हैं। 6 दिन के ही आ गई माताजी कंस से प्रेरित होकर, और क्या पिलाने आई हैं? जहर पिलाने आई हैं, विष पिलाने आई हैं, और एक लोभ में मिला हुआ है इनको। वो छठी महोत्सव वहां हो रहा है और वो पूतना मैया आई है। हम इतना सा संकेत कर दें, हमने पूज्य स्वामी जी महाराज से सुना है, वो पूतना गली गली गांव गांव गई थी और छोटे छोटे बालकों को विष पिला करके मारने का उसको काम मिला था। मारा था, जहर लगाकर गई थी स्तन में, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते थे वो पूतना हमसे अच्छी थी।
अरे उसके कम से कम ऊपर ऊपर विष लगा था स्तन में, लेकिन अंदर दूध भरा था। हमारे अंदर विष भरा हुआ है, हमारे बाहर विष भरा हुआ है, हमारे अंदर विष भरा हुआ है और बाहर से बिल्कुल दूध जैसा मीठा मीठा बोलना भी हमको बहुत बढ़िया आता है। अंदर विष, बहुत सावधान। ये विष क्या है? ये विष और नहीं है। जहाँ सत्कर्म होगा, जहाँ सत्संग होगा, जहाँ कथा होगी, जहाँ कोई और अन्य पारमार्थिक कार्य होगा, वहाँ किसी न किसी रूप में विष जरूर निकल करके आएगा, जरूर निकल करके आएगा। और फिर हम लोग बावले हो जाते हैं, फिर हम उस विष का वितरण करना चालू करते हैं। ध्यान रखना, उतना हमको नहीं बनना है। हाँ, भगवान सुखदेव जी इस लीला को श्रवण करा रहे हैं, पूतना लीला को, और अब तक भगवान सुखदेव जी रोए नहीं थे, और आज इस सुखदेव जी पूतना लीला का श्रवण करा रहे हैं, तो आज भगवान सुखदेव जी के नेत्रों से आंसू झरने लग गए, रोने लग गए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्युचितां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजेमा। सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, राजन, केवल इस लीला को सुनकर मेरा मन कृष्ण की ओर आकृष्ट हुआ था। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रवास कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित राजन, मैं सच कह रहा हूं, मेरे मन को कोई खींच नहीं सकता है। मेरे मन को अगर किसी लीला ने आकृष्ट किया तो कृष्ण की कई लीलाएं हैं, लेकिन उन लीलाओं में कृष्ण की पूतना लीला ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। शास्त्र कहता है कि सन्मुख होई जीव मोहि जवही जन्म कोटि अघनाशई तवही। हमारे ब्रज की एक बड़ी प्रसिद्ध लीला है, हम आपको अपनी बता रहे हैं। हमने वो लीला कम से कम क्या कहें आपको 100, 200, 500 बार सुनी होगी। 100, 200, 500 बार संतों के श्री मुख से सुनी होगी, और हर बार सुनने में इतना आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि उस लीला के सुनने से हमारा कृष्ण चरणों की ओर चलने का मन बनता है। दिवाली के समय पर दीपदान करने के लिए कन्हैया को लेकर मैया गई है यमुना किनारे, और हमारे कृष्ण के ऊपर लाला बैठ जा, कृष्ण के ऊपर घुमा करके फिर दीपक रख दिया, और 1008 दीपक कृष्ण के ऊपर घुमा करके किनारे रख दिए, और मैया एक एक करके दीप प्रज्वलित करके और सारे दीपक मैया यमुना जल में प्रवाहित कर रही है। हमारे कन्हैया यमुना जल में प्रविष्ट होकर और खड़े हो गए, और जो दीपक बह करके आ रहे हैं उन दीपकों को उठा उठा के किनारे रख रहे हैं। कितना सुख मिलता है। अरे लाला तू क्या कर रहे हो? भैया तू ना दिख रहे हो, मैं क्या कर रहे हूँ? लाला मैं तो इन दीपकों को बहा रही हूँ और तू इन दीपकों को किनारे लगा रहे हो।
अरे मैया तू नहीं समझे, बहुत बहुत भोली है। मैं ब्रज में आयो ही आ वजह से हूँ कि जो दीपक बह रहे हैं उनको किनारे लगा दूं। मैं आयो ही आ वजह से हूँ। अरे लाला यो तो बहुत दीपक बह रहे हैं जमुना जी में, तू कौन कौन को किनारे लगावेगो? बोले मैया सबको मैंने ठेका नहीं लियो है, लेकिन जो बहते बहते जयपुर से बरसाने में आवेगो बाको ठेका मैंने लियो। वो चाहे एक दिना को आ जाए, चाहे 2 दिना को आ जाए, और चाहे 2 दिना सुन के चले जाए, उन सबको ठेका मैंने लियो। जाको अर्थ जी मतलब यही हो कि 2 ही दिना को चलो। वो लीला सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे वो पूतना कल भी चर्चा आई थी, और कल हमारी बेटी ने भी ये बात कही थी, अगर आपकी पकड़ में आई हो। हम कह रहे थे, और प्रेम सरोवर जब हम गए थे तो वहां प्रेम सरोवर पर भी पूज्य चरण महाराज श्री सुनो प्रसन्नता की बात, कल वो महाराज जी कथा में दर्शन देंगे सब। सुदामा सुखी वाले महाराज जी कल कथा में सबको दर्शन देंगे। इतनी मौज आ रही है संतों का दर्शन, और खूब उत्सव, खूब आनंद। बोलो यात्रा सफल हुई कि नहीं? ज्यादा जोर से मत बोला करो, धीरे ही बोला करो। सफल हो गई। आज सुबह चर्चा यही आई थी, हम यहाँ से जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएंगे। हमें अच्छी तरह याद है कि हम घर जाएंगे तो बच्चे हमारे पूछेंगे हमारे लिए क्या लाई हो। बच्चों के लिए हम लेकर के जाएंगे, इसमें हम सावधान हैं, लेकिन हम अपने लिए भी कितना लेकर जा रहे हैं। लेकिन क्या लेकर जा रहे हैं? बोले सत्संग का लाभ हमने लिया, कथा की पोटली बांध ली हमने, भगवान नाम संकीर्तन को हमने इतना इतना पी लिया। पिबत भागवतम रसमालयम मूरो रसिका भुवि भावुका, इतना इतना पी लिया। अब इतनी पोटली बनाकर जीवन धन्य हो गया। वो उद्धव जी, वो इतनी पोटली गोपियों की, उद्धव जी ने कहा जरा अपने चरणों की रज हमें दे दो। कल सुनाया ना मुरलिका ने, वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु भीक्षण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। और देखो ये चारों खड़े हैं, गुप्ता जी खड़े हो, ताली जोरदार बजाओ। अपने लाला के जन्म की खुशी में कल चकाचक गुलाब जामुन और लाडू नंद बाबा की ओर से थे। और हमारे वृषभानु जी जय हो, और हमारी कीर्ति मैया, अरे खड़े हो जाओ। अरे उन्होंने तो महाराज कल चकाचक पवा दिए लाला के जन्म की खुशी में, और आज 56 भोग जमा रहे हैं लाली के जन्म की खुशी में। कैसा सहयोग है, आनंद कैसी मौज आ रही। ये दुनिया है भूले भूलैया, ये दुनिया अटक न जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। जो आज आए हैं वो पछता रहे हैं कि 3 दिन पहले क्यों नहीं आए, और जो चले गए हैं वो भी पछता रहे हैं कि हम छोड़ के क्यों आ गए। लग रहा है ना, कईयों को लग रहा है। आनंद महाराज शेष भी अपने सारे मुखों से वर्णन करें तो भी इस आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है।
नहीं। और इस विषय में झगड़ा हुआ है, वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का झगड़ा हुआ है। विश्वामित्र जी तपस्वी हैं, कहते तप बड़ा है, और वशिष्ठ जी सत्संग प्रेमी हैं, वो कहते हैं सत्संग बड़ा है। और कल इस बात को हमारा लाडला बेटा भी कहकर गया है। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव जी ने पूछा है तुम कैसे बस में होते हो, तो वो कह रहे हैं यथा वरुणः सत्संगः। दोनों में मीठा विवाद हुआ, इनमें विवाद नहीं है। ये तो हमारे आपकी आस्था को दृढ़ करने के लिए ये संत लोग ऐसी लीला करते हैं। कौन फैसला करेगा? ब्रह्मा जी के पास चलो, बरसाने आए। हाँ, बरसाने आए। ब्रह्मा जी से कहा, बोले देखो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि सत्संग बड़ा है कि तप बड़ा है, क्योंकि मैं तो यहाँ ब्रजवास कर रहा हूँ। राधा प्रेम की धारा में जो बह रहे हैं, उनके चरणों के नीचे ब्रह्मा जी लेट रहे हैं। ब्रह्माचल पर्वत गाया ना आपने आज कि ब्रह्माचल मन भायो, कि ब्रह्माचल पर्वत मन भायो। फिर आगे एक लाइन और है इसमें भी बीच में, राधा रानी करत किलोल, बरसाने की गली गली डोल, कि राधा नाम बड़ो ही मीठो, राधा नाम बड़ो ही मीठो, मुख में दे मिश्री सी घोल, मिश्री सी घोल, बरसाने की गली गली डोल, बरसाने की गली गली डोल। राधा 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल। राधा 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल। तप बड़ा कि सत्संग बड़ा, इन संतों में विवाद हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पता नहीं, हमको मालूम नहीं। भोले बाबा के पास गए नंदगांव, भोले बाबा ने कहा देखो हम तो तुम पुनि राम राम दिन राती, हम तो राम राम करते हैं, तुम्हारी वार्ता में फंसेंगे तो हमारा राम राम छूटेगा। हाँ, एक संकेत बता देते हैं, कहा बोले शेष नाग के बहुत सारे मुख हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारा फैसला कर देंगे। ये दोनों गए तो शेष नाग से कहा बताओ तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? तो शेष नाग ने कहा बोले देखो मेरी खोपड़ी पे तो भार है, अब तुम कोई मेरा भार थोड़ी देर के लिए हल्का कर दो तो मैं बता दूं। बोले कैसे दूर होगा? विश्वामित्र जी से कहा कि थोड़ी देर इस पृथ्वी के भार को आप सहन कर लो। विश्वामित्र जी ने कहा मैंने बड़ी तपस्या करी है, तो संकल्प किया, बोले मैंने जितनी तपस्या करी है उस तप का फल प्रदान करता हूं, इस पृथ्वी का भार अपने सिर पर धारण करता हूं। महाराज धारण नहीं कर पाए। और हमारे फिर वशिष्ठ जी से कहा बोले आप धारण करो। उन्होंने कहा बोले एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी नहीं, आधी में पुण्य। बोले हम क्षण भर के सत्संग को संकल्प करते हैं, अगर सत्संग बड़ा है तो सत्संग की महिमा, बोले ये शेष नाग का भार हल्का हो जाए, तो शेष नाग का भार हल्का हो गया सत्संग की संकल्प करते ही। तो विश्वामित्र जी बोले अब बताओ सत्संग बड़ा कि तप बड़ा? बोले अब बताने की जरूरत रह गई कोई?
अब बताने की क्या जरूरत रह गई? तुमने सारी तपस्या का फल दे दिया, लेकिन मेरा सिर का भार हल्का नहीं हुआ। और इन्होंने सत्संग के एक क्षण को दिया, उसी के कारण मेरा भार हल्का हो गया। बोले यथा वरुणः सत्संग, सत्संग की तुलना, क्षण भर के सत्संग की तुलना नहीं हो सकती है। महाराज पांडवों में जब वहां वनवास में थे तो एक महात्मा थे वहां, उन महात्मा ने कहा कि बड़े अच्छे संत थे, कहा महाराज हमारे यहाँ भोजन करो चल के। भोजन को लोग बुलाने आते तो महात्मा ने एक शर्त लगा दी, बोले जिसने करोड़ यज्ञ किए हों हम उनके यहाँ भोजन करेंगे। बस मालूम है, बड़ी प्यारी कथा है। और करोड़ यज्ञ किए नहीं, द्रौपदी के कान में आई, द्रौपदी ने पांडवों से कहा मैं इन महात्मा को भोजन कराना चाहती हूँ। बोले तेने करोड़ यज्ञ किए हैं? बोले मैं उन महात्मा को लेके आऊंगी। द्रौपदी लेने गई, महाराज मेरे यहाँ प्रसाद पाओ। बोले बेटी तेने करोड़ यज्ञ किए हैं? बोले हाँ महाराज मैंने करोड़ यज्ञ किए हैं। कैसे किए हैं? कि मैंने संतों से सुना है कि संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। महाराज एक कदम में करोड़ों यज्ञ का लाभ मिल गया। महाराज वो संत द्रौपदी की कुटिया पर भोजन करने के लिए आए। हमको विश्वास नहीं होगा, जिस रज में हम बैठे हैं उस रज में, यहाँ इस रज में कौन खेला है? बोले इस रज में वो त्रिलोकपति खेला है, इस रज में वो त्रिलोकपति लेता है। जिन गलियन में घुटुअन चाले, जिन गलियन में घुटुअन चाले, घुटुअन चाले, घुटुअन चाले, घुटुअन चाले, घुटुअन चाले। बोरज अंग लगाऊं, बोरज अंग लगाऊं, श्याम तेरी गलियन में। बोरज अंग लगाऊं, श्याम तेरी गलियन में। अरे बोलो राधे राधे गाऊं, श्याम तेरी गलियन में। 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 हमारे यहाँ छठी महोत्सव का रिवाज है, उनके यहाँ छठी वाले दिन जहर आ गया, और जहर को कोई और नहीं पी सकता है। जहर को पीना हर एक किसी के बस की बात नहीं है। जहर पीने के लिए हमारे भोले बाबा विराजमान हैं, जहर पीने के लिए भगवान शंकर विराजमान हैं, और स्वयं भगवान ने भी जहर पिया जहर। देखो भले ही जहर दिया, लेकिन भगवान ने उसके इस भाव को स्वीकार करके उसका आना सार्थक कर दिया। स्वामी जी तो कहते थे, बोले वो एक पूतना थी जो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, आज तो घर घर में पूतना हो गई। पता लग जाए गर्भ में बेटी है तो जन्म नहीं लेने दे, पहले ही मार दे। महाराज जी इस दर्द को लेकर साथ में कितना प्रयास किया होगा, कितना प्रयास किया। और आज श्री किशोरी जी का छठी महोत्सव। अब तो खैर उस सीजेरियन डिलीवरी होती है और 6 दिन में तो हॉस्पिटल से ही छुट्टी मिलती है।
छठे दिन छठी महोत्सव का विधान ये था कि प्रसूता को भगवान सूर्य नारायण का दर्शन कराएगा। जैसे जीवन में कितनी ही अपवित्रता हो, भगवान सूर्य नारायण उस अपवित्रता को स्वीकार कर लेते हैं कि छठी महोत्सव है। दोनों को आज श्री कीर्ति रानी को और हमारी श्री लाडली किशोरी जी को स्नान करा रहे हैं। वो स्नान करा रहे हैं और पीले वस्त्र धारण करा रहे हैं। श्री किशोरी जी को पीली पीली वो क्या बोलेंगे उसको, झंगुलिया। और बधाई गान तो चल ही रहा है अभी, ऐसा चल रहा है। अरी बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। अरे बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बंधनवार बंधे महलन में, ध्वजा लगाई। अरे ऊंचे पे ध्वजा लगाई, कीरत ने लाली जाई। कीरत ने लाली जाई। धन्य कोख कीरत मैया की, धन्य कोख कीरत मैया की। अरे जाते राधा ब्रज में आई, जाते राधा ब्रज में आई। चूक नहीं जाना अवसर को, अपनी पूरी सामर्थ्य से गाना। ये मत सोचना कि ये गाने वाला काम पड़ोस का है, नहीं, पूरी सामर्थ्य से। कि धन्य कोख कीरति मैया की, धन्य कोख कीरति मैया की। हर जाते राधा ब्रज में आई, जाते राधा ब्रज में आई। कीरति ने लाली जाई, कीरति ने लाली जाई। उठा करके आशीर्वाद दो। युग युग जीवे लली भानु की, युग युग जीवे लली भानु की। हरि सब दे आशीष सुखदाई, सब दे आशीष सुखदाई। कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई। अरे भानुमती राधा की बुआ, भानुमती राधा की बुआ। भानुमती राधा की बुआ, भानुमती राधा की बुआ। अरे वो तो नेग लेत मन भाई, तो नेग लेत मन भाई। कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई। यशोदा गावत चली बधाए, यशोदा गावत चली बधाए। यशोदा गावत चली बधाए, यशोदा गावत चली बधाए। अरे वो तो भानुराई घर आई, वो तो भानुराई घर आई। कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई। कनक थार में नीली झंगुली,
धार में नीली सगुरी। हमारी किशोरी जी नीलांबर धारण करती है। हाँ हाँ, जय हो बोले। डबल रोल में ना सुनो, ललिता किशोरी का ही अंश है। हमारी जितनी अष्ट सखियां हैं, ललिता, चित्रा, विशाखा और वो सुदेवी, भूदेवी, जितनी सखियां हैं ना, वो सब श्री किशोरी जी की अंशभूता ललिता है और ललिता की अंशभूता ये सब सखियां हैं। इसीलिए जो सबसे ऊंची सखी है वो ऊंचे गांव में बैठी है। ऊंचे गांव हमारी सखी को क्या नाम है? ललिता। हाथ उठा रही है, देखो तो ऊंचे गांव हमारी कहाँ भटक रहे हो? महाराज वृंदावन चलो, और महाराज वहां नरक में चलो। अरे बरसाने में दर्शन कर लो। अब ये दिमाग में लगी है महाराज ने नरक काय को कही है बात। हमने जहां अर्थ में कही है वो हम आपको आज प्रकट भी कर देंगे। हमने तो सुबह ही बता दी। भले ही हम लोग अखबार से दूर हैं, भले ही हम लोग समाचारों से दूर हैं, पर समाचार 100% सही है। जयपुर में कोरोना बढ़ रहा है।